हेलो, गुड मॉर्निंग। यूट्यूब चैनल मैथ्स विद सतीश में हम लोग कवर कर रहे हैं कंपाउंड इंटरेस्ट और इसके हम लोगों ने काफ़ी कॉन्सेप्ट सीखे हैं। आज हम लोग एक नया और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट सीखने वाले हैं, ठीक है ना। सीआई में यही कॉन्सेप्ट हम लोगों ने एसआई में भी पढ़ा था कि कोई राशि का n गुना होना, ठीक है ना। और यहाँ पे भी हम लोग सीआई में भी एक कॉन्सेप्ट इसी से रिलेटेड सीखेंगे कि कोई राशि मतलब जब n गुना हो जाती है ना तो वो अमाउंट या रेट या टाइम के बारे में कैसे बात करता है। तो इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में कैसे बनते हैं ये हम लोग सीखेंगे, ठीक है ना। और उन्हें कैसे सॉल्व किया जाएगा, देखो एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो जब भी पहले हम लोग अमाउंट के बारे में बात करते हैं, यानी कि मिश्र धन, ठीक है ना। देखो क्वेश्चन कैसे आता है, देखो वो कहेगा कि 3 साल में जो सीआई है वो 4000 है, ठीक है। अब कहेगा अगले साल मतलब 5 साल, जैसे 5 साल में सीआई कितना हो गया, उसने कह दिया 6000। ये क्वेश्चन की लैंग्वेज है, मैंने यहाँ पे खाली उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, ठीक है ना। अब आप लोग देखो तो वो क्या पूछेगा, वो पूछेगा कि 9 साल में जो अमाउंट है हमारा जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा, ठीक है ना। यह मिश्र धन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। देखो हमको 2 साल का टाइम दे दिया और मतलब टाइम भी दे रखा है और सीआई मतलब अलग अलग साल में सीआई कितना हो जाता है वो दे रखा है। तो देखो इस तरह के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है हमको वो सीखते हैं। देखो जब भी अमाउंट पूछे ना, अमाउंट के बारे में बात करें तो कैसे समझो, यानी मिश्र धन सीआई में, ठीक है ना। एसआई में हम लोगों ने कवर किया था ऐसा ही टॉपिक, अब हम लोग सीआई में इसको देखते हैं। देखो क्या कह रहा है वो कि भाई 5 साल में कितना हो रहा है 4000, ठीक है, सॉरी 3 साल में, और 5 साल में कितना हो रहा है 6000, ठीक है ना। तो देखो 2 साल का अंतर आ रहा है ना, लेकिन देखो 4000 से 6000 हो गया तो कितना रेशियो मतलब कितना अनुपात बढ़ा, कितना गुना बढ़ा, सॉरी देखो अगर कितना गुना निकालना है तो खाली इनका रेशियो निकाल लो, कितना हो गया 2/3। सॉरी ये मैंने उल्टा लिख दिया क्योंकि 6000 हो रहा है ना, कितना हो रहा है वो हमेशा ऊपर और कहाँ से हुआ है वो नीचे। तो ये जो रेशियो आएगा ना ये आएगा 3/2। मतलब ये जो 3/2 है ना वो देखो वो समझो क्या है। देखो 4000 थी ना राशि, उसका कितना गुना बढ़ गया, 3/2 गुना बढ़ गया। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, देखो इसको जब काटेंगे तो हमारा 6000 आएगा, 6000, ठीक है ना। तो कितनी गुना बढ़ गई, 3/2 गुना बढ़ गया, ठीक है। अब टाइम के बारे में बात करते हैं ऐसे ही, देखो 3 टाइम कितना बढ़ा 2 साल, ठीक है ना। टाइम में तो 3 और 5 2 साल का अंतर है, लेकिन राशि कितना गुना बढ़ गई 3/2 गुना, ठीक है ना। ये अमाउंट के बारे में, जब भी अमाउंट के बारे में बात करें तो इस तरह से समझना से जो क्वेश्चन दे रखा हो ना उसे सिंपल लिख लो और राशि देख लो भाई कितना गुना बढ़ गई है, ठीक है ना। क्योंकि हर साल वो बढ़ेगी तो मतलब वो कितना गुना बढ़ेगी, हमेशा इंक्रीज होगी, यानी कि, ठीक है ना। अब देखो समझो, ये खाली रेशियो निकालना है भाई कितनी राशि हो गई और कहाँ से हुई है, ठीक है ना, वो रेशियो। अब देखो अगले साल 7 ईयर्स मतलब 2 साल बढ़ा है, फिर अगले साल 2 साल, ठीक है ना। फिर अगले साल 2 साल में कितनी बढ़ेगी 6000 से वापस 3/2 गुना बढ़ेगी, ठीक है ना। तो 6000 का 3/2 कितना हुआ 9000। देखो राशि कितनी होगी हमारी 9000, ठीक है। अब वो कितना क्या बोल रहा है कि 9 साल में, ठीक है ना। तो देखो और 2 साल, वो यहाँ की बात कर रहा है, क्वेश्चन यहाँ के लिए पूछा उसने। तो देखो अब राशि कितनी और होगी 9000 से
3/2 गुना ज़्यादा। तो 9000 का 3/2 कितना होगा? 4500। ठीक है, $13,500। तो देखो आंसर क्वेश्चन में क्या बोला था उसने कि 9 साल में जो मिश्र धन है वो कितना हो जाएगा। ठीक है ना, तो ये क्वेश्चन करने का जब भी अमाउंट के बारे में बात करें तो क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करना है हमको। ठीक है ना, अमाउंट कैसे निकालना है, क्योंकि हर साल 2 साल का अगर वो यहीं तक ही पूछ लेता तो यहीं तक तीसरी स्टेप में आंसर आ जाता, लेकिन उसने चौथी स्टेप के लिए पूछा है। ठीक है ना, तो हमें ये देखना है भाई कितना गुना बढ़ रहा है वो हर साल। ठीक है, ये खाली स्टेप समझाने के लिए, एग्जाम में थोड़ा और फास्ट करने के लिए हमें स्टेप, मतलब यहाँ पे 2 साल का अंतर दे रखा है तो हम ये वाली स्टेप डायरेक्ट लिखेंगे। ठीक है ना, 4000, 4000 का 3/2 6000, फिर 6000 का 3/2 9000, 9000 का 3/2 13,500। ठीक है, तो ये था अमाउंट के बारे में बात कर रहे थे, मतलब मिश्र धन के बारे में जब भी बात करें तो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अब देखो राशि n गुना हो रही है ना, यहाँ पे कोई राशि दे रखी है, राशि मतलब हमें CI दे रखा है और अमाउंट के बारे में बात कर रहा है। ठीक है, अब देखो अगला एग्जांपल देखो क्या कह रहा है, जैसे कि कोई राशि है 12,500, 3 साल में हमसे CI की रेट पूछी है, किस ब्याज दर से। ठीक है ना, किस ब्याज दर से अमाउंट कितना हो जाएगा, ये तो हमारा P है। मतलब कोई राशि है जो 3 साल में किस ब्याज दर से, किस चक्रवृद्धि ब्याज दर से कितनी हो जाती है, 21600। ठीक है ना, हो जाएगा। ये तो हमारा क्वेश्चन दे दिया उसने। ठीक है, मतलब एक राशि दे दी और 3 साल टाइम पीरियड दे दिया। ठीक है ना, और हमसे क्या बोला है कि भाई मिश्र धन कितना हो जाएगा, 21,600। ठीक है ना, 21,1600। ठीक है, मतलब उसने हमें 2 चीज़ दे दी। क्या दे दी, एक तो P दे दिया और एक अमाउंट दे दिया। मतलब अब ये राशि कितना गुना हो गई, होगी ना कुछ, मतलब अमाउंट बढ़ गया हमारा। ठीक है, मतलब CI हमको 12,000 प्रिंसिपल दे रखा है और 21,600 अमाउंट दे रखा है। ठीक है, और हमसे क्या बोला है, रेट। देखो ये इस तरह के मतलब जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें 3 तरीके से क्वेश्चन पूछता है वो, या तो अमाउंट के बारे में बात कर लेगा या रेट के बारे में बात कर लेगा। ठीक है, अगला एक और देखते हैं हम लोग। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन जब भी आएगा ना, तो या तो कोई स्क्वायर रूट होगा या फिर क्यूब रूट होगा। तो हमें एक चीज़ याद रखनी है कि उससे पहले सिंपलेस्ट फॉर्म में हम लोग कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, देखो कैसे, P और A से ही बात करनी है हमें। देखो इनको कैंसिल आउट कर लो, हमें पता है 125 है ना। अब यहाँ पे टाइम पीरियड कितना रखा है, देखो एक चीज़ याद रखनी है यहाँ पे, अगर 2 साल के बारे में बात करें ना तो हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट। ठीक है ना, और अगर 3 साल के बारे में बात करें तो हमें क्या लेना है, क्यूब रूट। मतलब उसने देखो क्वेश्चन में 3 साल दे रखा है, मतलब क्यूब रूट लेना है। ठीक है, मतलब ये जो टर्म है ना वो किसी न किसी का क्यूब होगी। ठीक है, अब देखो कैसे, ये आ गया 125, ये आ गया हमारा 216। ठीक है, अब देखो ये जो टर्म आई है ना हमारी, इसका क्या लेना है, हमें क्यूब रूट लेना है, क्योंकि यहाँ पे टाइम पीरियड कितना दे रखा है, 3 साल दे रखा है। ठीक है ना, तो देखो क्यूब रूट कैसे, ये आंसर निकालने का तरीका है। यहाँ पे रेट पूछिए ना, तो हमें क्या करना है, जो टर्म दे रखी ना उसे सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट करना है। ठीक है ना, मतलब सबसे सरलतम अनुपात में उसे कन्वर्ट करना है। देखो कैसे कन्वर्ट करना है, बस इसके लिए ये बात याद रखनी है, अगर 2 साल दे रखा है तो स्क्वायर रूट और 3 साल दे रखा है तो क्यूब रूट। तो देखो क्वेश्चन ऐसे आएगा, या तो वो किसी का स्क्वायर होगा या फिर क्यूब होगा। ठीक है ना, अमाउंट और प्रिंसिपल के बारे में बात करें तो, और हमें 216 का क्यूब रूट लेना है। अब देखो 5 का क्यूब क्या होता है, 125, और 6 का क्यूब क्या होगा, 216। ठीक है ना, देखो 125 को क्या लिख सकते हैं, 5 क्यूब 1/3, और
इसको क्या लिख सकते हैं, 216 को 6 का क्यूब 1/3, ठीक है। देखो 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है ना, जब आपस में मल्टीप्लाई होंगे, ठीक है। तो हमारे पास क्या आ गया, देखो इधर 5 आ गया, इधर 6 आ गया। देखो हमने प्रिंसिपल और अमाउंट को कहाँ पे कन्वर्ट कर लिया, सिंपलेस्ट रेशियो में। और कैसे कन्वर्ट किया, अगर 2 साल का टाइम पीरियड दे रखा है क्वेश्चन में तो हमें स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है ना। मान लो वो अगर 25 दे दे और 26 दे दे, मतलब सॉरी 36 दे दे, सिंपल सा, ठीक है। और 2 साल के बारे में बात करें तो 25 का स्क्वायर रूट लेंगे पहले तो, ठीक है ना। कैसे लिखेंगे, 25 को 25 1/2, 36 को भी 25 1/2, ऐसे, ठीक है। तो ये स्क्वायर रूट और क्यूब रूट के बारे में कैसे, क्वेश्चन से ही पता लग जाएगा कि हमें स्क्वायर रूट लेना है या फिर क्यूब रूट लेना है, ठीक है। अब देखो हमने सिंपलेस्ट रेशियो में उसे कन्वर्ट कर लिया, पी और ए को, मतलब अमाउंट को, ठीक है ना। तो हम लोग रेट कैसे निकालेंगे, देखो कितना, ये तो हमारा पी हो गया, ये हमारा ए हो गया, ठीक है। प्रिंसिपल कितना आ गया, 5 और 6, ये हमारा सिंपलेस्ट रेशियो में आ गया। अब देखो अगर पी 5 है और अमाउंट 6 है तो सी आई कितना हो गया, 1। और हमेशा ब्याज कहाँ से लगता है, ये सी आई ब्याज है ना, तो ब्याज कहाँ से लगता है, हमेशा पी पर। तो देखो कितना हो गया, 1/5, ठीक है। और 1/5 हम लोगों ने कितना पढ़ा है रेशियो में, 20%, या फिर ऐसे 100 से मल्टीप्लाई करके निकाल लो। तो रेट कितनी आ गई हमारी, 20%, ठीक है ना। किस तरह से, मतलब जब भी इस तरह से पैटर्न आए क्वेश्चन का तो हमें इस तरह से सॉल्व करना है उसे, ठीक है। देखो इसी से रिलेटेड एक और मतलब क्वेश्चन समझते हैं इसी तरह का। इससे पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने अमाउंट के बारे में बात करी थी, अब इस क्वेश्चन में रेट के बारे में बात कर रहा है वो, ठीक है ना, ब्याज दर। देखो जैसे वो कह दे कोई राशि है, राशि कितना, 2 साल में कितनी हो जाती है, 2.5 गुना, ठीक है ना। कोई राशि है, अमाउंट प्रिंसिपल है। अब इस क्वेश्चन में क्या है, हमें प्रिंसिपल और अमाउंट नहीं दिया है, ठीक है ना। तो इस तरह के क्वेश्चन में हमको प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। देखो यहाँ पे क्या है, मतलब क्वेश्चन में क्या कहेगा कि कोई राशि है जो 2 साल में किस चक्रवृद्धि ब्याज दर से 2.5 गुना हो जाती है, ठीक है ना। मतलब क्या बोला उसने, किस चक्रवृद्धि ब्याज दर, मतलब रेट पूछिए इस बार, ठीक है ना, रेट। तो हम लोग रेट के बारे में बात करेंगे, लेकिन यहाँ पे प्रिंसिपल और अमाउंट हमें नहीं दिया, क्वेश्चन में सिर्फ ये दिया है कोई राशि, ठीक है। तो देखो जब खाली इस तरह से क्वेश्चन आ जाए तो रेट कैसे निकालेंगे। अब देखो पैटर्न वही है, हमें खाली प्रिंसिपल मानना पड़ेगा। तो देखो प्रिंसिपल, इस तरह का क्वेश्चन जब भी पे आए तो प्रिंसिपल हमें क्या मानना है, 100, मतलब मूलधन कितना मानना है, 100। देखो 100 माना हम लोगों ने, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान रखना है कि टी मतलब टाइम कितना है, 2 साल। 2 साल दे रखा है, मतलब स्क्वायर रूट लेना है, ठीक है, स्क्वायर रूट, ठीक है। अब देखो अगर प्रिंसिपल 100 है तो इसका 2.5 गुना, ये हमेशा अमाउंट के बारे में बात कर रहा है, मिश्रधन के बारे में, ठीक है ना। 2.5 गुना मतलब वो मिश्रधन होगा, कोई चीज़ है, राशि है, और मिश्रधन अमाउंट मतलब गुना हो गई, कितना, 2.5 गुना हो गई, तो बीच में कुछ ब्याज लगा होगा, तो इस तरह से देखो 2.5 गुना हो गई, ठीक है ना। तो 100 का 2.5 गुना कितना हो गया, 100 का दुगुना 200 और 25 मतलब 1/4 कितना हो गया, 100 का 25, ठीक है। तो ये कितना हो गया टोटल, 225, ठीक है। अब देखो मैंने क्या कहा कि भाई 2 साल दे रखा है टाइम, ठीक है ना, क्वेश्चन में। तो हमें क्या लेना है, स्क्वायर रूट। देखो इस तरह से लिखना है क्वेश्चन को, स्क्वायर रूट, ये स्क्वायर रूट हो गया हमारा। इसको मैं यहाँ पे इस तरह से लिख रहा हूँ, लेकिन इसे ऐसे भी रिप्रेजेंट किया जाता है, ठीक है ना, इस तरह से। और अगर क्यूब रूट के बारे में बात करें तो उसे इस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है, और इसी को इस तरह से लिखा जाता है। ये क्यूब रूट हो गया, ये स्क्वायर रूट हो गया, ठीक है ना।
मैं यहाँ से यहाँ पर इस तरह से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ यहाँ पे इसको, ठीक है। अब देखो क्या बात कर रहे हो, 225 को भी स्क्वायर रूट में लिखो, कितना 1/2। अब देखो 100 किसका स्क्वायर होता है, 10 का स्क्वायर 100, और 2 to 5 किसका होता है, 15 का स्क्वायर, ठीक है ना। क्वेश्चन में टर्म्स जो आएगी ना वो इस तरह से आएगी, या तो कोई इसका किसी का स्क्वायर होगी या फिर क्यूब होगा, ठीक है। तो देखो 100 अंदर वाले टर्म को क्या लिखेंगे हम लोग, 10 का स्क्वायर 1/2, और इधर 15 का स्क्वायर 1/2। अब देखो जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे ना तो ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, ये 2 से ये 2 कैंसिल आउट, तो हमारे पास क्या टर्म बच गई, 10 और 15। अब इसे भी हम लोग सिंपलेस्ट रेशियो में कन्वर्ट कर लो, ठीक है, या तो 10 और 15 रहने दो, ठीक है ना। यहाँ पे 10 है, थोड़ा आसान हो जाएगा क्वेश्चन, ठीक है ना, क्योंकि अपॉन में आएगा, प्रिंसिपल है ना, अपॉन में आएगा। या फिर इसको और कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 2:3, ठीक है। देखो हमारा प्रिंसिपल कितना आ गया, P कितना आ गया हमारा 10। देखो 10 है ना, इसलिए थोड़ा सा इसको आसान हो जाएगा, इसको हम लोग और रेशियो में कन्वर्ट नहीं करेंगे, ठीक है ना, काटेंगे नहीं इसको। देखो क्यों आसान हो जाएगा, समझो। देखो प्रिंसिपल कितना है 10 और अमाउंट कितना है 15, तो और CI कितना हो जाएगा, इन दोनों का डिफरेंस ही होगा ना, कितना हो गया 5। तो देखो ब्याज दर रेट क्या होता है, कहाँ लगेगी, 5 किस पर लगा, 10 पर, तो रेट कितनी आ गई हमारे पास 50%, ठीक है ना, 50% चक्रवृद्धि ब्याज दर आ गई, ठीक है। इसलिए देखो यहाँ पे क्या है, मैंने इसलिए कहा कि 10 है इसलिए अपने मतलब कैंसिल आउट हो गया। अगर 3/2 करेंगे तो थोड़ा कैंसिल मतलब कैलकुलेशन बढ़ जाएगी। अगर P को हम लोग 2 लिखेंगे और अमाउंट को 3 लिखेंगे, ठीक है ना, हमारा कितना हो गया 1 CI। देखो 1 1/2, जब रेट निकालेंगे ना तो एक ब्याज दर है, एक ब्याज लगा है, किस पर लगा है 2 पर, तो 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी 50%। तो देखो यहाँ पे 10 आया है ना, तो उसको सीधा सीधा एज इट इज़ ऐसे लिख दो। देखो इस क्वेश्चन में क्या देखा था हम लोगों ने कि भाई यहाँ पे हमें P और A का मान नहीं दे रखा, ठीक है ना, तो उस केस में हमको P का मान मानना पड़ेगा, कितना मानना पड़ेगा 100, ठीक है। हमारा क्वेश्चन थोड़ा और आसान हो जाएगा। पिछले वाले क्वेश्चन में हमको P दे रखा था, मतलब मूलधन दे रखा था, ठीक है, तो हम लोगों ने उसे सीधा सॉल्व कर लिया था। अब यहाँ पे उसने दे नहीं रखा तो हम लोगों ने P माना है अपना। अब देखो इस तरह के कॉन्सेप्ट में एक तीसरा क्वेश्चन कैसे पूछता है, मतलब वो टाइम के बारे में बात करेगा, टाइम पूछेगा, ठीक है ना, भाई कितने वर्षों में वो कितना गुना होगी। अब देखो कोई राशि है, ठीक है, 4 साल में डबल हो गई, यानी दुगनी हो गई, ठीक है ना, कोई राशि 4 साल में दुगनी हो गई, ठीक है। अब वो क्या कहेगा कि भाई कितने मतलब तो कितने वर्षों में यहाँ पे टाइम पूछ लिया ना, कितना गुना पूछा उसने, 8 गुना, 8 टाइम्स, हो जाएगी, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन इस तरह से भी आता है। देखो 3 तरह का मतलब पैटर्न आता है, ठीक है ना। पहले वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने अमाउंट पूछा था, सेकंड वाले क्वेश्चन में हम लोगों ने रेट के बारे में बात करी, अब थर्ड वाले क्वेश्चन में टाइम के बारे में बात करेंगे। तो देखो टाइम के बारे में बात करें तो इस तरह के क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करना है वो हम लोग समझते हैं। देखो अब यहाँ पे राशि नहीं दे रखी हमको, तो राशि हमको माननी पड़ेगी। मान लो राशि हम लोगों ने मानी 100, ठीक है ना, कितनी राशि 100, ठीक है। अब देखो कोई राशि थी कितने साल में, 0 साल में। भाई शुरुआत में तो कोई मतलब जो अमाउंट है मतलब प्रिंसिपल है हमारा वो 100 ही है ना, जब जो शुरुआती साल है उसको तो काउंट नहीं करेंगे, वो 0 साल हो गया, ठीक है। तो हमने कितना बना अमाउंट, प्रिंसिपल 100, मूलधन कितना बना 100, ठीक है। अब देखो वो क्या कह रहा है कि डबल हो गई, मतलब दुगनी होगी ना, कितनी होगी 200, कितने साल में हो गई। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई नहीं करना, ऐड करना है। देखो कितने साल में हो गई, 4 साल में,
4 साल जुड़ गए, 0 साल था, अब 4 साल में कितनी होगी राशि, डबल हो गई। ठीक है ना। अब देखो अगले साल फिर देखेंगे हम लोग, अगले 4 साल, ठीक है। मतलब यहाँ पे तो मल्टीप्लाई हो रहा है और यहाँ पे ऐड हो रहा है, ये ध्यान रखना है। टाइम में क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, और प्रिंसिपल में क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डबल हो रहा है। ठीक है ना। मतलब हर 4 साल में राशि डबल हो रही है, ये बात ध्यान रखनी है। क्या कह रहा है, हर 4 साल में राशि डबल हो रही है। ठीक है। अब देखो अगले 4 साल में राशि कितनी होगी, इसकी भी डबल होगी। ठीक है ना। तो 200 का कितना हो गया, 400, डबल हो रही है। बस खाली ये बात ध्यान रखनी है इस तरह के क्वेश्चन में। ठीक है ना। लैंग्वेज, अब देखो कितना हो गया, मतलब टाइम कितना हो गया, 8 साल, 4 साल में और 4 साल जुड़ गए। ठीक है। अब देखो अगले 4 साल, मतलब 12 ईयर्स। जब तक हमारा आंसर नहीं आया तब तक हमें ये सॉल्व करना है, और 4 से 5 स्टेप में आंसर आ ही जाएगा। अब देखो अगले साल क्या होगा, अगले 4 साल में क्या होगा, डबल होगी राशि। ठीक है ना। तो 400 का डबल कितना हो गया, 800। ठीक है। देखो हमारा आंसर आ गया। कैसे आ गया, देखो P हमने माना था और कहाँ तक आ गए हम लोग, 800 तक आ गए। मतलब 100 और 800 तक हम लोग आ गए। 100 हमने माना था, 800 आ गया। ठीक है ना। तो 100 का कितना गुना हो गया, 8 गुना ही तो हो गया। तो देखो P हमने 100 माना था और 8 गुना उसके 880 तक हम लोग पहुँच गए। और कितना टाइम पीरियड में पहुँचे, 12 वर्ष। तो हमारा टाइम कितना आ गया, 12 ईयर्स। ठीक है। 12 वर्षों में वो राशि 8 गुना हो जाएगी। ठीक है ना। 12 ईयर्स। देखो वापस समझो, हमने क्या माना, P माना 100, कितने साल में, 0 साल में कोई राशि 100 है। ठीक है। अब देखो 4 साल में क्या कहा उसने, 4 साल में राशि डबल हो गई। बस ये जो पहली लाइन है ना, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना। 4 साल में राशि डबल हो गई। ठीक है। अगले 4 साल में राशि फिर डबल हो जाएगी, मतलब 200 का डबल कितना होगा, 400 होगी। ठीक है। मतलब टोटल 8 साल में राशि कितनी होगी, 400। लेकिन अगले 4 साल फिर जुड़ेंगे उसमें 8 में, तो 12 साल में अब 400 का डबल करेंगे तो 8 गुना 800 हो जाएगी। ठीक है। इसी तरह से अगर वो और पूछ ले कितना, अगले 4 साल, जैसे 16, तो 800 का डबल कितना हो गया, 1600। तो वो कुछ भी पूछ सकता है। ठीक है ना भाई, 16 गुना पूछ सकता है या फिर कोई अलग रेशियो पूछ ले। तो देखो ये थे इसके कॉन्सेप्ट। मतलब जब भी कोई राशि को n गुना में पूछेगा ना वो क्वेश्चन में, तो किस किस पैटर्न से क्वेश्चन आता है। ठीक है। तो इसका CI का मतलब यहीं तक कि वैसे तो इम्पोर्टेंट, मतलब जितने कॉन्सेप्ट थे मैंने समझा दिए। इसका एक छोटा सा आखिरी कॉन्सेप्ट और बचा हुआ है, वो हम लोग अगले वीडियो में समझेंगे। ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच। ठीक है। अगले वाले वीडियो में फिर मिलते हैं। ठीक है।